हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं फॉलो किया तो फटाफट से कर लीजिए। अगर आप टैरो रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगता है गाइडेंस लेना, ठीक है ना, आपको कहीं भी आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ आपको लगता है कि आपको लाइक आगे क्या होने वाला है, किस तरह के एक्शंस मतलब आपका पार्टनर आपको दे रहा है या किस तरह की चीज़ें वो आपके साथ कर रहे हैं, तो आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डेफिनेटली क्लैरिटी मिलती है। एंड दूसरी चीज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो इस बेसिस पे अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो दैट इज़ टोटली अप टू यू, बिकॉज द थिंग इज़ दैट ये स्पेसिफिक नहीं है टू यू, ठीक है ना। ये एवरी इट्स फॉर एवरीबॉडी, जर्नल है, कलेक्टिव है ये। सो 10,000 बंदा अगर एक ही रीडिंग को देख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में एक ही सिचुएशन चल रही हो, लाइक। सो अगर आप चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। दूसरा, फेक अकाउंट से थोड़ा सा आपको ध्यान रहना है। हम किसी को भी पर्सनल मैसेज नहीं करते रिगार्डिंग द रीडिंग पार्ट। हमारा सिर्फ एक ही नंबर है, नीचे देखिए आप, उस पर हमें मैसेज कीजिए और अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। वो कि एक पेड सर्विस है, इट्स नॉट फ्री। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कर्मा के ऊपर, ठीक है ना। क्या कर्मा मिलेगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया। अब देखो, कर्मा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने पार्टनर के लिए देखो। कर्मा देख भी सकते हो कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया, आपको छोड़ के बीच रास्ते में चले गए, लाइक दैट। आपका कर्मा ऐसा भी हो सकता है, आपका कोई बॉस बहुत बेस्ट फ्रेंड था, उसने आपको डिच कर दिया है। कर्मा उन लोगों के साथ भी हो सकता है, अपनी फैमिली में, कुछ भी, कहीं पे भी कोई ऐसा बंदा जिसके आपने बहुत एक्सट्रीम ट्रस्ट किया है और अचानक से उसने ऐसे कर लिया आपके साथ कि मतलब जिससे कि आपको बहुत ठेस भी पहुंची है। आप शायद लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं, आपने उनकी वजह से लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। एंड फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है आपको, साथ में इमोशनली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मतलब आपको उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि जहाँ ना आप आगे जा सकते हो ना पीछे, मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन क्रिएट कर दिया उन्होंने। बट थिंग इज़ दैट कि ना उन्होंने कभी अपनी गलती मानी है और ना कभी मानेंगे, ना इस चीज़ का कभी उनको पता चलेगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। शायद इतना ईगो एटीट्यूड उनके अंदर है, ना वो सुनने को तैयार है। हो भी सकता है आपके साथ गलत करके उन्होंने सारी जगह से आपको ब्लॉक करके और वो निकल गए हों। सबकी सिचुएशन अलग अलग है ना। सो आई एम टेलिंग यू कि मतलब कर्मा अगर मिल रहा है तो किस किस सिचुएशन में मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी की लाइफ में भी, ठीक है ना। बहुत लंबे टाइम तक रिलेशनशिप चलाया, शादी की वादे करे, ये है वो है। जब बात आई घर वालों के ऊपर तो मेरे घर वाले नहीं मान रहे, क्या कि बैकआउट हो गए, या कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई और आपको धोखा देके वो निकल गए, आपसे शादी करी, बच्चे करे, और उसके बाद कोई और उनकी लाइफ में आया और आपको छोड़ के निकल गए, ना आपको डिवोर्स दिया ना कुछ करा, कुछ इस तरह से, या फिर आपको डिवोर्स दे के भी निकल गए। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप, या तो हो सकता है कि अगर कुछ लोग जॉब नहीं कर रहे तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों को परवरिश करनी है, पालना है, बड़ा करना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबा टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है ना। सो अभी आपको अगर किसी और की तरफ बढ़ना है, शादी करनी, तो यू आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज। और शायद ये बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में रहे थे, बट अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने इस तरह से करा, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। सो आप देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या कर्मा उनको मिल रहा है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग भी हमारे साथ हैं, ठीक है ना, व्यूअर्स हमारे साथ हैं, उनको जिसका भी कर्मा वो देखना चाहते हैं, उनकी अपनी लाइफ में क्या कर्मा मिल रहा है वो हमें बताइए। सो आपसे एक गुजारिश है कि इस रीडिंग को चाहे तो आप 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए पॉज करें और जो बंदा है उसकी शक्ल ध्यान करें, या बंदी है उसकी शक्ल ध्यान करें, या जो भी कोई है आपकी लाइफ में जिसका आप देखना चाहते हैं कि क्या कर्मा मिल रहा है। डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो उनका नाम लीजिए, हम देखने वाले हैं उनका कर्मा क्या मिलने वाला है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको किसी का कर्मा आप देख रहे हो तो इतनी नेगेटिविटी जो है ना, उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से बाहर निकालो, ठीक है। आप जानना चाह रहे हो क्या हो रहा है उनके साथ, वो हम आपको बता देते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि अपने आप से प्यार करो, अपना मी टाइम रखो, किसी की वजह से अपनी लाइफ आपको स्पॉइल नहीं करनी है, चीज़ें स्पॉइल नहीं करनी है। ऊपर बैठे वाली जो सुप्रीम पावर है वो डेफिनेटली हर चीज़ का हिसाब किताब रखती है, हर आंसू का हिसाब किताब रखती है।
हर गलती का हिसाब किताब रखती है। अगर हम किसी को चींटी को भी मार रहे हैं तो उसका भी हमें पाप भुगतान करना पड़ेगा। तो जाने अनजाने में की हुई गलतियों का भी जब हमें भुगतान करना पड़ता है, तो आप ऐसे कैसे समझ सकते हो कि कोई आपको ऐसे ही पागल बना के, बेवकूफ़ बना के और आपकी लाइफ से खेल के, आपके इमोशन से खेल के ऐसे बच के निकल जाएगा? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल बच के नहीं निकल सकता। डोंट वरी अबाउट इट, हम बताने वाले हैं कैसे। अभी चाहे उन्होंने आपको छोड़ के कहीं और शादी कर ली है, किसी और थर्ड पार्टी के साथ है, कहीं और अपनी प्यार की पींगे बजा रहे हैं, किसी और को ऑफ़र दे रहे हैं, यू नो दैट, या किसी और के साथ घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो भी है, ठीक है ना, और आपको ब्लॉक कर रखा है, यू आर चेकिंग विद दूसरे नंबर से कि वो रात रात भर बिज़ी रहती हैं, या फ़ोन उनका कॉलिंग पे रहता है, ट्रू कॉलर में हमें दिख जाता है ना कि फ़ोन कितना बिज़ी है, लाइक दैट, ठीक है ना, या अपने फ़ोटोज़ वगैरह डाल रही हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी यू लाइक दैट, बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि जब इनिशियल्स में चीज़ें होती हैं तो हर चीज़ अच्छी ही होती है। जब आपके साथ इनिशियल्स में था तो एवरीथिंग इज़ गुड, चाहे वो फ्रेंडशिप रही हो, चाहे वो दोस्ती रही हो, चाहे ऑफिस के आप दोनों कुलीग रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दोस्ती आपकी भी रही होगी, चीज़ें अच्छी आप दोनों के बीच में भी रही होगी। बात ये है कि अंत कैसा रहने वाला है। जब हम कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, शुरुआत तो हर किसी की अच्छी होती है, ठीक है ना, अंत भला होना चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग। मतलब जो एंड है स्टोरी का वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे द थिंग इज़ दैट कि अगर वो आपको छोड़ के किसी और की तरफ गए हैं, या आपको छोड़ के उन्होंने घर वालों की मर्ज़ी से किसी कहीं और शादी करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो हैं, या तो उनके घर वालों की तरफ, या उनकी वाइफ की तरफ, या हस्बैंड की तरफ, जो भी नए हैं उनके वुड भी या होने वाले हैं। अगर इन्होंने धोखा दिया है आपको, तो इनको भी ऐसे धोखेबाज दोस्त या फ्रेंड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं मतलब लाइक जो जैसा करता है वो वैसा भरता वाली फीलिंग है। अगर इन्होंने पुल अप करके आपको नीचे गिराया है, आपका टाइम वेस्ट करा है, सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद हिम और हर ऑल्सो, ठीक है ना। ये भी अपनी चीज़ों में आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, एंड टेंशन क्रिएट इनकी भी लाइफ में है अभी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। ये भी कहीं ना कहीं स्टक है अपनी लाइफ में, एंड ठीक है ना, हैप्पी तो ये भी नहीं है। अब बहुत ज़्यादा अलोन भी फील कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट अभी उनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है नहीं जिसके साथ वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सके, बता सके, बोल सके, पुरानी बातों को याद भी करते हैं कि आपके साथ क्या गलत हुआ, बट द थिंग इज़ दैट जो टाइम घट गया वो घट गया, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप हो सकता है उन्होंने आपके साथ बहुत सारे मतलब वादे करे हों, ये कराओ वो कराओ, बट अल्टीमेटली जो उनका गोल था, या तो आपसे फाइनेंशियल पैसा कमाना था, या फिर आपकी आपकी वजह से उनको किसी चीज़ का बेनिफिट था, वो बेनिफिट लेना था, लाइक दैट इट इज़। एंड अल्टीमेटली जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, अल्टीमेटली जब उन्हें मिला कि आपसे बेटर कोई है या कोई चीज़ अच्छी उन्हें दिखी, तो वो उस तरह से निकल गए। तो बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड वाली भावनाएं उनकी है, दूसरी तरफ आकर्षित होना, दूसरी तरफ लाइक चीज़ों में बढ़ना। मतलब ऐसा नहीं है किसी के लिए लॉयल रहना, लॉयल्टी वाली चीज़ उनके अंदर नहीं रही है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, मतलब आपका जो कहते हैं ना कि आपको जलता हुआ छोड़ के, या आपके प्यार को, इमोशंस को मतलब गड्ढे में डालो वाली चीज़ है, और अपना निकल गए, कभी सोचा ही नहीं और उसे एकदम से वॉकआउट कर गए। तो वो कहीं ना कहीं दुख वाली स्थिति डेफिनेटली इनकी लाइफ में भी आएगी। जो उन्होंने घटाया है वही इनके साथ भी होने वाला है आगे, ठीक है ना। सो अभी इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपसे डिस्कस करना चाहिए, आपसे चीज़ें बातचीत करनी चाहिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है ना, और सिचुएशन से निकलने से पहले कुछ बातचीत करनी चाहिए। बट ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब ये भी ऐसी कन्फ्यूजन वाली स्थिति में आ गए हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने ये एक्शन क्यों लिया, ठीक है। इन्होंने ये नहीं पता कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो एक्शन उन्होंने आपके साथ लिया, अच्छा या बुरा ही लिया है ना, तभी हम कर्मा रीडिंग की पे बात कर रहे हैं। तो वही इनका रिएक्शन जो है इनकी लाइफ में भी होता हुआ नज़र आ रहा है। इनको था कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेटर हो, अच्छा हो, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ये आ गए थे, सब कुछ बेटर होगा, अच्छा होगा, भाई मैं तो शादी कर लूँगा तो मुझे एक स्टेबल लाइफ मेरी हो जाएगी, मुझे घर वालों की तरफ से ही पैसा मिल सकता है, मुझे डाउरी भी मिल सकती है, या मैं किसी थर्ड पार्टी की तरफ चला जाऊँगा तो मुझे और अच्छी लड़की या लड़का मिल जाएगा, स्टेबिलिटी, उनके पास पैसा ज़्यादा है। बट द थिंग इज़ दैट ज़रूरी नहीं है ना कि आपको वो प्यार, वो हैप्पीनेस, वो सब कुछ मिल सके, वो बंदा उसी तरह से आपसे दिल से दिल अलाइन हो सके। तो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जितने हैप्पी थे, एकदम लोगों की चमक आई दुनिया की भीड़ में, जैसे कि इन्होंने अपने आप को गुम कर लिया। और अभी क्या है कि बहुत अकेले नज़र आ रहे हैं, किसी से डिस्कस कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस आ गई है, लाइक इनको किधर जाना है, ही ऑल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि किस तरफ जाना है, क्यों जाना है, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, भाई मैं जी क्यों रहा हूँ, मेरे पीछे वो, मतलब जैसे होता है ना हमारा कुछ गोल होता है,
ठीक है ना, गोल समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये थे उन लोगों को तो धोखा दे दिया है। हो सकता है बहुत ही इंटेंस, बहुत पैशनेट लवर इनके पास रहा हो पहले पास्ट में, या आपको छोड़ने के बाद, या आपके साथ भी जब रहा है, मतलब इनका जो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है, बट सडनली लाइक ये खुद ही मूव ऑन हो गए हैं बिकॉज ऑफ सम ऑन द अदर रीज़न। इन्होंने खुद ही गिव अप कर लिया है, या तो हो सकता है सिचुएशन इस तरह की थी, अपने घर वालों से ये बातचीत नहीं कर पाए, उनकी लाइक उनकी बातों में आ गए हैं, उनके कहने में आ गए, और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें इन्होंने मतलब आपके लिए एक्शन ना लेते हुए अपने आप को बचा के उस सिचुएशन से निकाल लिया है। सो अब क्या है, अल्टीमेटली बैठे हैं खुद अलग। अब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ लोग यहाँ पे आपसे मतलब उस उम्र बड़े भी हो सकते हैं, एंड ठीक है ना, या फिर कहीं दूर रहते हो, किसी ठंडी जगह में रहते हो, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। डिवाइन हमें प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिए कि उन्हें और क्या कर्मा मिल रहा है उनकी लाइफ में, उन्हें और क्या कर्मा मिल रहा है उनकी लाइफ में। अभी भी काफ़ी सारा नेगेटिव लोगों से घिरे हुए, देखो किंग ऑफ सॉर्ट्स भी आया, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स भी आया है। तो ये हस्बैंड वाइफ में अगर ये ऑलरेडी शादी हो गई है, या फिर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है इनकी कोई नहीं भी, सो देखो दोनों के बीच में बिल्कुल बहुत तगड़े वाले क्लैशेस है। कोई अपने आप को नीचे नहीं करना चाहता। इनकी लाइक इनकी जो गर्लफ्रेंड है या इनके जो वाइफ है, इनकी नज़र में ये बुरे हैं, उनकी नज़र में वो बुरी है। दोनों एक दूसरे के एकदम कट्टर दुश्मन है, अपोजिट एकदम, ऐसी वाली फीलिंग है। क्योंकि हाईली एग्रेसिव कार्ड्स हैं दोनों, बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव कार्ड है कि ये भी अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो भी अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा चलती हैं। आप क्या थे, ये इस रिलेशनशिप में जब आपके साथ थे तो बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते थे, बट आप क्या हैं, आप दिल से चलने वाले बंदे थे। तो आप तो निकल गए साइड, इन्होंने छोड़ दिया आपको। इनको लगा कि भाई दूसरी बंदी पकड़ूंगा, वो अच्छा कमाती भी है, अच्छे घर से भी है, देखने में भी सुंदर है, तो भाई अगले वाले के पास भी तो दिमाग है ना, वो दिमाग और दिमाग क्लैश हो रहे हैं अभी। तो ये रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्कुल चलने वाला नहीं है, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे प्यार नहीं है। अगर ये कोशिश भी करेंगे या इनकी वाइफ कोशिश भी करेगी तो कहीं ना कहीं दोनों में बहुत तगड़े वाले क्लैशेस हैं। तो उसमें क्या है कि चीज़ें आगे बनती हुई नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि क्या है कि दोनों इतने ज़्यादा ईगोस्टिक हैं कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है ना, इनको कोई समझाने की भी कोशिश करेगा तो समझेंगे नहीं। तो इनको फाइनली ये लग रहा है कि सबसे कट ऑफ कर दो, और लाइक मतलब मैंने बहुत सारे अच्छे सपने देखे थे, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी माई वे। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत अच्छी मतलब एक एक्सपेक्टेशन रखी थी। यहाँ की बहुत ज़्यादा अपने आप को हैंडसम भी समझते हैं कि दिमाग मेरे पे बहुत ज़्यादा है और बहुत मैं कूल ऑफ हूँ, लड़कियाँ तो मेरे पे मरती हैं, लड़के तो मेरे पे मरते हैं। बट नाउ ही इज़ रियलाइजिंग कि एक्चुअल वर्थ जो है वो मतलब प्यार की होती क्या है, दैट्स यू ओनली। तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं कभी कभी। ठीक है, सोचते हैं, डेफिनेटली सोचते हैं कि इन्होंने कुछ गलत किया है। कभी कभी इनको ऐसा लगता भी है शायद उसी सब चीज़ों का भुगतान ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाना चाहते थे। उन्हें लग रहा है कि यार मैंने इतनी मेहनत भी करी, बट इतने टाइम के बाद भी आज मुझे स्टेबिलिटी मिली है। तो ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी कि भाई पहले मतलब लोगों को तो छोटी उम्र में सक्सेस मिल जाती है, मुझे तो फिर भी सक्सेस नहीं मिली। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हर काम को करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रिजल्ट इनके बहुत देर में आते हैं। हो सकता है जब आप इनके साथ थे तो एक थोड़ा सा लकी चार्म चल रहा था, और उस लकी चार्म ने क्या करा, ये आपको छोड़ कर चले गए, वो लकी चार्म ने काम करना बंद कर दिया। कभी कभी हमारे ग्रह नक्षत्र दूसरे बंदे के साथ मिलते हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं। इन्हें हमेशा ये इस वजह से आगे बढ़ते हैं, इन्हें लगता है ना कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, ये मेरे साथ बेटर होगा, ये मेरे लिए बढ़िया है। इस तरह से ये आगे 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 बढ़ते रहते हैं। ये चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी भी एक चीज़ में सेटल्ड होना, एक चीज़ में रहना। इट्स नॉट लाइक पॉसिबल फॉर हिम और हर, लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना, सो वही वाली चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा मैं नंबर भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास देखो, आपको हो सकता है 444 भी दिख रहा हो, हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, हमारे पास 4 ऑफ कप्स भी आया था, और हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था। ठीक है ना, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही है। कोशिश की थी इन्होंने चीज़ें बहुत अच्छी हो, सेटल्ड हो, अच्छी हो, बट फाइनली अब इन्होंने सबसे कर लिया कट ऑफ, और अब ये तरस रहे हैं प्यार के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो हम थोड़ा सा मैं कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्वीन ऑफ वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो हमारे पास आए ही है कि दोनों के बीच में बहुत तगड़े वाले क्लैश चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, कार्ड्स आते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली रहता ही है आपस में ना, कुछ ना कुछ रहता ही है। देखो हमारे पास आया था
स्ट्रेंथ कार्ड आया 8 नंबर, 8 कफ्स का कार्ड आया, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था ना कि आपको छोड़ के भी चले जाएंगे तो इनको कुछ बहुत बेहतर मिलने वाला है। वो बेहतर क्या मिला है इनको, इनको झंडू बम बेहतर मिला है, लाइफ एकदम झंड हो गई है। बट ठीक है, वी कैनॉट से एनीथिंग, जिसको जैसा ठीक लगता है वो वैसा करेगा। उसके बाद हमारे पास 9 और 9 आया, दैट इज़ हर्मिट का कार्ड। अभी इनके पास बातचीत करने के लिए भी कोई बंदा नहीं है, समझ रहे हो, एकदम खाली खोखले बैठे पड़े हैं, कोई बातचीत करने के लिए बंदा नहीं है। दे आर थिंकिंग कि यार क्या हो गया लाइफ में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लाइक दैट इट इज़। सो बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली चीज़ों में ये है, बंदा समझ नहीं पा रहा है क्या करे क्या नहीं करे। क्योंकि देखो, बंदा सक्सेसफुल हो या ना हो, हमारे पास बातचीत करने के लिए उन चीज़ों के लिए कोई ना कोई साथ में होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8 ऑफ कप आया था, 5 आया था। सो हम थोड़ा सा इस तरह से देख लेते हैं। 6 नंबर, ये भी हमारा 7 और एक 8 का नंबर है, ठीक है ना। 17 जो है हमारा 8 में आएगा। सो बेसिकली देखो, यहाँ पे जो मेन मुझे दिख रहा है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में कुछ इस तरह के नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे जो मेन है दैट इज़ है आपका 13 भी 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे को आएगा 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। 3 और 11 भी ये नंबर हो सकते हैं आपके नंबर पे, आपके पार्टनर के नंबर पे डेट ऑफ बर्थ में। सो बेसिकली उनको मिल रहा है कर्मा बहुत तगड़ा, जो धोखा उन्होंने आपके साथ किया था वो धोखा अब उनके साथ डेस्टिनी कर रही है, उनके साथ भगवान कर रहा है, उनके साथ यूनिवर्स कर रहा है। सो जैसे को तैसे वाली फीलिंग है, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम देख लेते हैं यार, आपने तो चलो देख लिया उनका कर्मा क्या मिल रहा है या मिलेगा, जो भी चीज़ है। हम देख लेते हैं कि यार आगे आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करो। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। चलो, इनके जिनके भी ये देख रहे थे उनको तो कर्मा मिला, आपने हमें बताया, हमें बताइए कि इनको, इनके लिए क्या गाइडेंस है, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, सिचुएशन में प्यार लेकर आओ, जो नफरत, जो आपने एग्रेशन, जो आपने नेगेटिविटी अपने दिल दिमाग में भर रखी है उसको निकालो, ठीक है ना। गो विद द फ्लो वाली चीज़ रखो, जो हो गया सो हो गया, अपने आप को आगे बढ़ाना है, किसी चीज़ में स्टक नहीं करना है, ठीक है। जिसने जो करा वो एक कार्मिक पैटर्न हो सकता है, हमारे भी कर्मा होते हैं, तभी हमें इसी तरह के लोग मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम उस चीज़ों से, हम उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस लाइफ में हमारा जो भी कार्मिक बैगेज था वो कम से कम यहाँ इस सिचुएशन से उतरा तो सही, ठीक है ना, गया तो सही हमारी लाइफ से जो भी नेगेटिव है। तो लव सिचुएशन में प्यार लाने की कोशिश करो, अपने आप को थोड़ा सा मी टाइम निकालो, अपने आप से प्यार करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है ना। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक और एडमेंट और चीज़ों में से कि यार इसके साथ गलत होना चाहिए, ये या मैं इसको दिखाऊंगी या मैं इसको दिखाऊंगा, अब तो मैं इससे बदला लूँगी, वो वाली चीज़ें मत रखो कि अब ये मेरे पास आई, मेरे पैरों में झुकेगी एंड ऑल। जस्ट आपको क्या करना है, जिसने आपके साथ गलत किया है ना उसको छोड़ दो, उसके हाल पे उसको बोलो यार तू खुश रह, जिसके साथ भी रह रहा है, जो भी कर रहा है, तूने बहुत अच्छा किया। आई एम ऑल्सो वेरी मच हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी गुड, ठीक है ना। तू जाता है, कल का जाता आज जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अपनी किसी, मैं तो कहती किसी हॉबी को आप करने लग जाओ, जो भी आपको पसंद है। टैरो रीडिंग पसंद है तो उसको भी सीख लो, उसमें भी अगर आप करना चाहते हो उसमें काम कर लो। कुछ भी काम करना चाहते हो, केक बनाना चाहते हो, पेस्ट्री बनाना चाहते हो, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, सिलाई कढ़ाई को सीखना चाहते हो, जो करना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, जो करना है कीजिए अपनी लाइफ में और अपने आप को हैप्पी रखिए, ठीक है ना। आपकी हैप्पीनेस या आपकी सक्सेसफुलनेस ही एक करारा तमाचा होगी आपसे जलने वालों के ऊपर या आपको धोखा देने वालों के ऊपर, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। इसी तरह की रीडिंग्स हम लाते रहेंगे, बस फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आई लव यू वेरी मच ऑल। आई होप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाएं, खुश रहें और आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग जुड़ें आपके साथ, राइट। और मगर आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।